और क्या अभी जैसे मोदी सरकार आई है जब से, तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो अभी एक थोड़ी-सी ऐसा हर इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर भी है कि अब हम पहले क्या होता था, जैसे अगर लड़ाई हो रही है तो ये मानते थे कि पीछे हट गए कुछ है। पर हम अब हर बच्चा बोलता है कि अब तो हम घुस के मारते हैं, हाथ खोल दिए हैं। क्या ऐसा कुछ, मतलब क्योंकि आप तो बेसिक लेवल पे आप बहुत डिटेल में जानते होंगे, क्या ऐसा कुछ है कि हाथ खोल दिए हैं, अब हम पीछे नहीं हटते हैं? अभी 2014 के बाद जो भी हमारी गवर्नमेंट आई है, ये बाहर के एनिमी को पता है, हम तो नहीं पता। मतलब कभी बाहर का कभी किसी एनिमी से मौका मिले बात करने का, तो वो आपको बताएगा गवर्नमेंट कितनी डेंजर है करके। आज आप देख लो, आज के टाइम में क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक चलो है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ठीक है, हमने एक नॉर्थ ईस्ट सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया, लेकिन उससे भी डेंजर क्या है कि हमारा एनिमी है ना, अगर आज दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, किसी भी जगह पर रहेगा, वो सेफ नहीं है। आज उसको पता है अगर मैंने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में सेफ नहीं हूँ। ये डिपेंड, देखो फोर्स वही है, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई फोर्स चेंज हुई है। 1947 से आर्मी हमारी वही है जो 2024 में आज है। आर्मी की ट्रेनिंग हुई है, आर्मी वाले वही हैं, ठीक है, वेपन्स वही है, हर चीज़ वही है हमारी, लेकिन डिपेंड करता है आपका लीडर कैसा है हमेशा। मतलब अगर दुनिया के अंदर कोई भी देश आगे बढ़ा है ना, वो देश बढ़ा है उनके लीडर्स की वजह से। अगर मेरा लीडर पावरफुल है तो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पीछे खड़ा है वो मुझे ऑर्डर्स देगा करके। तो चेंज आया है। चेंज है, मतलब आज आप देख लो, आज डेली ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। आज भी मैं यहाँ पर आया तो सुबह सुबह न्यूज़ में सुनकर आ रखा हूँ कि 5 टेररिस्ट को मार दिया करके। आज मतलब जो भी मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो भी मतलब हमारे देश के लिए जो गलत सोचेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारे देश में तो बहुत दूर की बात हो, उस देश में भी सेफ नहीं है। ये सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है। तो सर्जिकल स्ट्राइक तो अगर आप देखो तो सर्जिकल स्ट्राइक तो है ही, देखो ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब लोग, आज के टाइम के लोग जागरूक हुई हैं, ठीक है। मतलब अगर आप मैं ये नहीं बोलूँगा, अगर आप इंदिरा गांधी का भी देखो तो इंदिरा गांधी भी ऐसा कि उन्होंने भी एक दो हिस्से कर दिए किसी देश के, कि जो जिसकी अच्छाई है वो अच्छाई है कि उन्होंने क्या कर दिया, एक पाक से बांग्लादेश को अलग ही कर दिया, एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। इसके पीछे गवर्नमेंट के सालों की मेहनत है। हमें लगता है कि यार कि 13 दिन का फाइट हुआ, 13 दिन के अंदर, या मतलब हमने मतलब बांग्लादेश को अलग कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो भी इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है, जो भी RNW के जो ऑफिसर्स हैं, जो भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में काम किया, ठीक है, तो उन्होंने सालों की मेहनत है जो नजर आती है 13 दिन के अंदर। जो भी आप सर्जिकल स्ट्राइक देखते हो कि बालाकोट के अंदर गए और 24 घंटे के अंदर एक गए और उनके पूरे मतलब हाइड आउट को खत्म करके आ गए, तो ये 24 घंटे नहीं है, मतलब इसके पीछे इंटेलिजेंस की जो हमें नज़र कभी नहीं आते, जो लोग कभी नज़र नहीं आते, जिनका हम कभी नाम नहीं सुनते, उनकी महीनों की, सालों की मेहनत होती है किसी भी चीज़ के पीछे। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक में थे, जो नॉर्थ ईस्ट में हुई थी, तो उसके बारे में जानना है। एक्चुअली क्या हुआ था, अगर आपने एक इंसिडेंट सुनाओ तो 2000 नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या है कि बहुत सारे, अगर आप आज भी न्यूज़ उठाकर देखो तो आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम सुनाई देगा। आप 24 आवर में मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा भी आप नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ सुनते हो करके, जबकि नॉर्थ ईस्ट भी हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो नहीं चाहते कि नॉर्थ ईस्ट में शांति रहे। इसके पीछे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग गलत हैं, बहुत भोले लोग हैं, वहाँ के अच्छे लोग हैं। और मैं मानता हूँ कि, मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रैवल इंसान बहुत अच्छा होता है। मैं भी मतलब बहुत जगह रहा हूँ, दुनिया की बहुत अलग अलग जगह रहा हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे लोग हैं ना, पहाड़ी लोग, आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। बहुत सीधे लोग, अच्छे लोग। लेकिन गलत कौन है, जो बाहर के लोग, वैसे ही दिखने वाले लोग उनके साथ आकर मिल गए, जिन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि हम फ्रीडम फाइटर हैं करके, एक फ्रीडम फाइटर का नारा लिया, ठीक है, मतलब मासूम भोले भाले बच्चों के हाथ में वेपन पकड़ा दिए उन्होंने, सिर्फ फ्रीडम फाइटर की आड़ में, और अपने बाहर बैठकर, हिंदुस्तान से बाहर बैठ के एक बड़े बिजनेस को चला रहे हैं। उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या किया उन्होंने, 2015 के अंदर, जून के अंदर, उन्होंने 6 डोगरा रेजिमेंट के ऊपर एक अटैक किया। उस अटैक में शायद हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए थे। पहली बार इस पूरी दुनिया का ध्यान नॉर्थ ईस्ट में गया है, मतलब 20 सोल्जर का शहीद होना, वो भी एक साथ, तो पूरी दुनिया की नजर पड़ी है नॉर्थ ईस्ट में। तो पहली बार जब इंटेलिजेंस ने पता किया यार इतना बड़ा, मतलब कैसे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया करके, तो पहली बार ये पता चला जब इंटेलिजेंस के लोगों ने काम करना शुरू किया कि यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता, ये एक ग्रुप का काम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये एक ग्रुप का इतना बड़ा इतना पावरफुल ग्रुप नहीं है जो 20 सोल्जर्स को एक साथ शहीद कर देगा करके। तब ये पता चला कि यार कि चाइना ने क्या किया, म्यांमार के कंधे पर बंदूक रखकर अलग अलग ग्रुप्स को, मतलब 8 अलग अलग ग्रुप, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट साउथ ईस्ट एशिया, एक ग्रुप बनाया, और ये 8
टेररिज्म ग्रुप को या इंसर्जेंट ग्रुप्स को हम कहेंगे, इनको एक कर लिया। और इन सब ग्रुपों का नाम जो मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और NACN के, जो अगर NACN के ऊपर आप जाओगे तो NACN में भी दो ग्रुप है, IM और के जो 2002 से जिसका हिंदुस्तान के साथ सीज फायर नहीं है इस ग्रुप का। ये म्यांमार से कई बार इंडिया के अंदर क्या करता है, एक्टिविटीज करता है, आप मतलब फायर करता है, सोल्जर के ऊपर नुकसान करता है। ये इस ग्रुप को लीड कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप ने एक प्लान किया कि हम एक बड़ा इंसिडेंट करके दिखाएंगे इंडिया के ऊपर, ताकि पूरे हिंदुस्तान का ध्यान कहाँ पर आए, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आए। ये इनडायरेक्ट तरीका था चाइना का, मतलब चाइना डायरेक्ट अपनी आर्मी से ये चीज नहीं करवा रहा है, लेकिन करवा किससे रहा है, इन्हीं इंसर्जेंट ग्रुप से करवा रहा है, फंडिंग दे के, वेपन दे के। और ये लोग नॉर्मली तरीके से क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसिडेंट करते हैं और आसानी से म्यांमार के अंदर अपने ट्रेनिंग कैंपों के अंदर रहना शुरू करते हैं। तो 4 जून को इन्होंने इंसिडेंट एक अटैक करवाया डोगरा रेजिमेंट पर, और विद इन 6 डेज के अंदर ही एक्शन लिया और एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई म्यांमार के अंदर, मारे उनके 40 मतलब टेररिस्ट को हमने खत्म किया। इससे इतना बड़ा प्रेशर हुआ इस सर्जिकल स्ट्राइक से, बहुत सारे जो भी नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप थे, इंसर्जेंट ग्रुप थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनके लीडर्स ने आगे सरेंडर किया। तो इस सर्जिकल स्ट्राइक का ये फर्क पड़ा कि उसके बाद अभी नॉर्थ ईस्ट में कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। इसमें रॉ का क्या रोल था? तो इंटेलिजेंस का तो देखो, RNW हो चाहे MI हो, रोल उन्हीं का था पूरा कि भाई ये जो इंसिडेंट किया किसने किया, ये जो अटैक किया डोगरा रेजिमेंट के ऊपर, इसको करने वाले कौन थे, ये अभी कहाँ पर है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इनके पास कौन कौन से वेपन है, इनके ट्रेनिंग कैंप कहाँ पर है, और अभी इन्होंने प्रेजेंट टाइम में अपना हाइड आउट कहाँ लिया है। ये टोटल तो इनपुट इंटेलिजेंस का ही है। जब पूरा इनपुट दिया इंटेलिजेंस का एक एक चीज, तो स्पेशल फोर्स ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया। अभी नेपाल के मैंने जो न्यूज़ में देखा कि जमीम शाह जो बिजनेस टाइकून थे, उसमें एक एजेंट लीमा का नाम आ रहा है, कौन है वो? एक्चुअली देखिए, अभी जो भी नेपाल के न्यूज़ में चल रहा है जमीम शाह का, कि चलो जमीम शाह बिजनेस टाइकून थे ये लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके जो भी कॉन्टैक्ट थे, उनके कॉन्टैक्ट टोटल दाऊद के साथ भी उनके कॉन्टैक्ट थे, दिलशाद बेग मिर्ज़ा के साथ उनके कॉन्टैक्ट। तो जो तो मीडिया है, मीडिया तो कुछ भी दिखाएगा कि उसमें किसी मतलब मेरा नाम या किसी एजेंट लीमा का नाम आ रहा है करके। तो नेपाल गवर्नमेंट ने उसमें एक एक्यूज़ लगा था, उनके एक DSP अरेस्ट है उसमें 2010 से, जो नेपाल की जेल के अंदर है, और नेपाल गवर्नमेंट जांच कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्नल हबीब जो ISI के कर्नल थे, वो काठमांडू से गायब हो गए और नाम आ रहा है इंडिया का, तो क्या ये सच है? देखो एक्चुअली क्या है मैम, अगर आप पाकिस्तान आर्मी के बारे में जाओ तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी रिचेस्ट आर्मी है ना, बहुत पैसा पाकिस्तान आर्मी के पास। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के अंदर ये एक ऐसी फोर्स है जो सुई से लेकर सब कुछ बेचती है, और आप दुनिया में कोई दूसरी आर्मी नहीं देखोगे जो रियल इस्टेट का भी काम करती हो, ठीक है, मकान भी यही बनाती हो, कपड़े भी यही बेचते हैं। और पाकिस्तान आर्मी, जितने वहाँ लोग गरीब हैं पाकिस्तान के अंदर, उतनी वहाँ की आर्मी अमीर है। तो पाकिस्तान अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं कि उनके कर्नल, रिटायर कर्नल, पाकिस्तान के रिटायर कर्नल बोलते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर कर्नल थे, वो नौकरी की तलाश में नेपाल आए, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि यार पाकिस्तान, मतलब मैंने आपको बोला कि रिचेस्ट आर्मी है उनकी, अगर आप देखो जो भी पाकिस्तान के जनरल है, इनके बिलियंस में इनके बिजनेस है इन लोगों के, तो पाकिस्तान आर्मी का कर्नल नेपाल के अंदर नौकरी की तलाश में आएगा। तो पहली चीज तो यही है ना, वो अपनी स्टेटमेंट में देता है कि हमारी नौकरी की तलाश में नेपाल आया है वो। तो इन्होंने एक कनेक्शन किसके साथ जोड़ा, उन्होंने कनेक्शन जोड़ा कि हमारे कुलभूषण जाधव, जिन्होंने नेपाल ने जिन्होंने अरेस्ट किया, एक फेक स्पाई लगाया उनके ऊपर, जो एक बिजनेसमैन है प्रेजेंट टाइम में, तो नेवी के लिए काम करते थे, नेवी से रिटायर होने के बाद वो अपने बिजनेस के सिलसिले में काम कर रहे, तो नेपाल मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको स्पाई बताया, जिसका भी कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है। तो और नेपाल से उनके कर्नल गायब है, तो वो बोलते हैं कि यार हिंदुस्तान ने उठा लिया, क्यों उठा लिया करके, क्योंकि पाकिस्तान का कहना ऐसा है कि हमने उनके कुलभूषण जाधव को उठाया, तो उसके बदले इन्होंने हमारे एक कर्नल को उठा लिया, जबकि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन तो सभी है मैम, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप देख लो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने पूरे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जाके देख लो, पहले पाकिस्तान खुद बोलता था कि यार ओसामा बिन लादेन नहीं है, आपने एक इंसिडेंट देख लिया होगा, लास्ट में ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला, पाकिस्तान में ही मिला। तो जाहुल मिस्त्री और हाफिज के जैसे बेटे को, उसके भाई को मार दिया, तो इनके पीछे कौन है, इन किलिंग्स के पीछे? तो मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान क्या है, जो कहता है पूरे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। आप जाके आप चाहे मौलाना मसूद अजहर देख लो, हाफिज सईद देख लो, सब पाकिस्तान से हैं, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि पहले पाकिस्तान ने मीडिया के अंदर ये बोला कि हाफिज सईद को उन्होंने क्या कर लिया है, जेल के अंदर डाला है, ठीक है, हाफिज को जेल के अंदर डाला। लेकिन एक इंसिडेंट में जौहर, एक जगह लाहौर के अंदर, वहाँ पर एक बॉम्बिंग होती है,
और बॉम्बिंग होने के बाद पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से झूठ बोला है, ठीक है। जहां पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बोल रहा था कि हाफिज सईद उनकी जेल के अंदर है, और बाद में पता चलता है कि हाफिज सईद आराम से अपने घर में रह रहा था करके, ठीक है। वो भी क्यों पता चला? क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर ने, एक सुसाइड गाड़ी ने उसके घर के बाहर जाके एक सुसाइड अटैक किया, ठीक है। जहाँ जहूर मिस्त्री वो ये मतलब वही आदमी है जिसने, अगर जो हमारा प्लेन आईजे को आता 814 IC 814, उसका एक मेन एक्यूज था। और जब हमने पाक को बोला तो पाकिस्तान ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि भाई जहूर मिस्त्री उनके देश में नहीं है करके। अब जब भी पाकिस्तान के अंदर जब कोई आदमी मरता है तो पाकिस्तान तो पहले डिले करता है कि मेरे देश के अंदर नहीं है करके, और मरने के बाद सीधा ब्लेम लगाता है इंडिया के ऊपर, ठीक है। हाफिज के बेटे को मार दिया, हाफिज के चाचा को मारा, तो ये सवाल तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को या मतलब वहाँ की जनता को ISI से पूछना चाहिए कि भाई इनको क्यों मारा, क्योंकि पूरी पाकिस्तान को तो ISI चला रहा है, और ISI के बिना तो उनके देश में कहते हैं मतलब चिड़िया भी ISI की परमिशन के बिना नहीं उड़ती है। तो ISI को नहीं पता कि हाफिज के बेटे को किसने मारा या उसके चाचा को क्यों मारा, किसने मारा, क्योंकि हाफिज का जो भी भाई था फंडिंग वही मैनेज करता था, ठीक है। तो हमारे सुनने में तो यह आया कि ISI ने मारा है उसको करके और पूरी फंडिंग खा लिया है।